दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ मिलिट्री फौज की, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन देश हैं और ये दोनों ही अपने पड़ोसी भी हैं। पर ये दोनों देश इतिहास में एक दूसरे के साथ युद्ध भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें बीच कई बार युद्ध जैसी हालात भी हो चुके हैं। और जब भी इन दोनों देशों के बीच कई बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू होता है तब पूरी दुनिया की नज़र इन पर होती है, क्योंकि ये दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश है। अगर इन दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हथियारों की सौदागर देश तो यही चाहेगा ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिना परमाणु युद्ध के विवाद चलता ही रहे, ताकि उनके हथियार लगातार बिकते रहें। ऐसे में एक तरफ भारत जो रसिया, फ्रांस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अमेरिका और चाइना के जेट्स के सहारे में रहते हैं। और भारत के पास जहां इजराइल ड्रोन हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी तुर्किश ड्रोन है। बेशक इनके बीच टक्कर होने पर जिस देश के हथियार ज़्यादा बेहतर साबित होंगे, आगे चलकर दुनिया के बाकी देश भी वही देशों से हथियार खरीदेंगे। सो फ्रेंड्स, भारत आर्थिक और मिलिट्री दोनों ही मामलों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वही पाकिस्तान आर्थिक मामलों में बहुत कमजोर है, लेकिन उसकी मिलिट्री काफ़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अपने नए हथियारों के साथ वो पुराने हथियारों को भी काफ़ी तेजी से अपग्रेड करने में लगे हैं। साथ ही इन्हें अन्य देशों से भी भारी भरकम मिलिट्री मदद भी मिलती रहती है। इसलिए पाकिस्तान मिलिट्री साइज में छोटा होने के बावजूद भारत के सामने हमेशा से ही एक बड़ा खतरा पैदा करने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारत के विशाल मिलिट्री के सामने पाकिस्तान की करंट फायर पावर कितनी है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्किप न करके पूरा वीडियो देखते रहिए। तो वीडियो को मेन पॉइंट पे आते हैं। फैक्ट नंबर 1, वर्तमान में पाकिस्तान की टोटल करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से ज्यादा है और दूसरी तरफ भारत का करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। इस प्रकार पॉपुलेशन रैंकिंग्स के हिसाब से देखे जाए तो पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश हमारा भारत है। नंबर 2, अपने विशाल जनसंख्या के दम पर पाकिस्तान के करंट नॉमिनल जीडीपी $370 बिलियन से भी ज्यादा वैल्यू है और वर्तमान समय में भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। हालांकि ये भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन के मुकाबले काफी कम है। नंबर 3, डिफेंस बजट की बात करें तो पाकिस्तान अपने डिफेंस पर 8 से 10 बिलियन डॉलर्स के बीच खर्च करते हैं। साथ ही इन्हें अन्य देशों से फिर डिफेंस मदद मिल जाती है और सब मिला के ये 10 से 12 बिलियन डॉलर्स अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने डिफेंस पर $70 बिलियन वैल्यू का खर्च सालाना कर देते हैं। नंबर 4, वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान फौज दुनिया का 9वां नंबर में सबसे ताकतवर फौज है। वहीं इंडियन मिलिट्री की बात करें तो वह दुनिया का 4था स्थान पर सबसे ताकतवर फौज है। नंबर 5, ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। वही भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इन बेसिक फैक्ट्स के बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर। पाकिस्तान मिलिट्री के तीनों ही ब्रांच में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की 6,80,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। इसी प्रकार इंडियन मिलिट्री के तीनों ही ब्रांच में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। एयर पावर में पाकिस्तान मिलिट्री के पास सभी प्रकार टोटल 1450 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं और इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से लेकर 2500 के बीच मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें कुछ एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रूल्स जेट्स, इनके 335 यूनिट्स पाकिस्तान के पास है। हालांकि उनके एयरक्राफ्ट्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, अब इन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है, इसलिए इनके काफ़ी कुछ एयरक्राफ्ट्स रेडी टू यूज़ कंडीशन में है ही नहीं।
इंडियन मिलिट्री के पास 650 से भी ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं और ये पाकिस्तानी मल्टी रोल जेट्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर और अपग्रेडेड कंडीशन में है। और डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 90 यूनिट्स के करीब है। वहीं इंडियन मिलिट्री के पास डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करी तो 120 यूनिट के करीब मौजूद है। अब चलिए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स 130 से ज़्यादा यूनिट्स है और करीबी इतने ही यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास भी हैं और दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और इंडियन मिलिट्री के पास 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। दोनों ही देश चुपचाप न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं ग्राउंड फोर्स की। इस फील्ड में पाकिस्तान आर्मी के पास बैटल टैंक्स की संख्या 3700 से ज़्यादा यूनिट्स है। हालांकि इन्होंने 900 स्टोरेज टैंक्स को भी दोबारा यूज़ करने के लिए अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज़्यादा बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ट्रूप्स कैरी करने के लिए आर्मोर्ड पर्सनल कैरीज की टोटल 10,000 से ज़्यादा यूनिट पाकिस्तान के पास है और इंडियन मिलिट्री के पास 12,500 से भी ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो पाकिस्तान के पास 1200 यूनिट है, जिनमें चाइनीज सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी शामिल हैं। और इंडियन मिलिट्री की बात करें तो वही इस फील्ड में काफ़ी पीछे है। इंडियन मिलिट्री के पास केवल 100 के करीब साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। हालांकि ये अपने स्वदेशी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को जल्दी ही सेना में इंक्लूड करने वाली है। इसके बाद फील्ड आर्टिलरी गन्स 3300 से यूनिट पाकिस्तान आर्मी के पास है। करीब इतना ही आर्टिलरी इंडियन आर्मी के पास भी मौजूद है। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करी जाए तो पाकिस्तान के पास 1700 से भी ज़्यादा यूनिट है और इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए नेवल पावर। इस फील्ड में बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का कोई यूनिट पाकिस्तान के पास नहीं है और भारत के पास 2 बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास समुद्र से अटैक करने वाला दुश्मन को रोकने के लिए कोई भी बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है और भारत के पास कुल मिला के 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्राइगेट्स पाकिस्तान के पास 8 यूनिट है जो कि काफ़ी हैवीली आर्म्ड होती है और यही वो चीज़ को मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करती है। और भारत के पास कुल मिला के 12 फाइटर्स मौजूद हैं। कॉर्बेट्स की बात करें तो 6 यूनिट पाकिस्तान के पास है और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के पास कुल मिलाकर 19 यूनिट कॉर्बेट मौजूद है। और सबमरीन की बात करें तो पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है और इंडियन आर्मी के पास अभी एक्टिव 17 सबमरीन है। सो फ्रेंड्स, ये था इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच कंपैरिजन। हम लोगों का वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।